यूट्यूब चैनल में सभी साथियों का स्वागत है। दोस्तों, आजकल जो गोबर भक्त अंधभक्त बाबा थे, जो सीजीआई बी आर गवई के खिलाफ मतलब बेकार की टिप्पणियां करते थे, उनको मारने की धमकी जो दे रहे थे, जैसे कि कथावाचक अनिरुद्धाचार्य, ये जो है बी आर गवई साहब जी को मारने की धमकी दे रहे थे। तो जब सुप्रीम कोर्ट इनके ऊपर मतलब सिंकजा कसने की कोशिश की, तो ये गोबर भक्त जो है विदेश भाग गया। तो दोस्तों, आजकल संतों का काम इतना गलत हो गया है कि जिसका कोई जवाब नहीं है। कथावाचक थे, संत थे या बना संत थे, इनका काम नहीं था कि किसी सम्मानित व्यक्ति को आप भला बुरा कहें, जबकि कथावाचक का काम है, जो अपना काम वो कर रहा, वो करे या ना करे, उसकी मर्जी है। लेकिन उसकी ये नहीं है कि किसी को गलत ऊपर टिप्पणियां करे, गलत बयान दे। तो जिस तरीके के अनिरुद्धाचार्य जी ने कथावाचक, जो कि इन्होंने बी आर गवई साहब जी को जिस तरीके से मतलब गलत बोला, धमकी दिया, इस तो साथियों ये जब फरार हो गए, अब ये विदेश चले गए हैं। अब बताइए, इनके पास इतनी ताकत थी कि सुप्रीम कोर्ट को भी धमकी दे रहे थे। तो ये जब धमकी दे रहे थे, इन्हें विदेश जाने की क्या जरूरत था? विदेश भागना नहीं चाहिए था। तो दोस्तों, आजकल यही चल रहा है कि जो कथावाचक है, संत है, जब देखो तब बाबा साहब और संविधान के ऊपर टिप्पणियां करता है। अभी ये संत हैं जो कि आंख से अंधे हैं, वो तो कहते हैं कि संविधान बिल्कुल खराब है, संविधान को बंद कर देना चाहिए, मनुस्मृति चलाना चाहिए। अब बताइए, ऐसे संतों को कौन समझाए, जबकि संविधान की बदौलत आज वो वहां पे हैं। बड़े बड़े जो संत है ऐसे ऐसे जगह पे हैं, नहीं तो उन्हें कोई उनकी इज्जत नहीं करता। लेकिन दोस्तों, हमारे देश में कुछ ऐसे अंधभक्त गोबर भक्त बैठे हैं, जो धर्म के ठेकेदार हैं। ये बाबा साहब और संविधान का पालन पूरे अच्छे तरीके से नहीं करते हैं, बल्कि उनका विरोध करते हैं। जो धर्म के ठेकेदार हैं, ऐसे ऐसे हैं जो संविधान का बिल्कुल विरोध करते हैं। वो तो मनुस्मृति लाना चाहते हैं। मनुस्मृति को कहते हैं कि हमारा सबसे बड़ा ग्रंथ यही है, जबकि उनको याद होना चाहिए कि हमारा देश जो है मनुस्मृति से नहीं चलता, भारतीय संविधान से चलता है। लेकिन ये जो अंधभक्त गोबर भक्त हैं, इनको ये नहीं पता है कि मनुस्मृति बहुत पहले जला दी गई थी, और जिस मनुस्मृति की बात करते हैं, उसी मनुस्मृति में लोगों को पढ़ने और लिखने की आजादी नहीं है। खास करके महिलाओं को उसी मनुस्मृति में लिखा है कि महिलाएं शिक्षा नहीं ग्रहण कर सकती हैं। वो घर के अंदर चार दीवारी में वो कैद रहती थी। दोस्तों, जब जो लोग संविधान का विरोध कर रहे हैं, उन्हीं लोगों के घर की बहू बेटियां संविधान के बदौलत आज पढ़ रही हैं, अच्छे अच्छे पद पे हैं, और वो मनुस्मृति की बात करते हैं। जो मनुस्मृति की बात करते हैं कि उसको मतलब मनुस्मृति लागू करना चाहिए, संविधान को नहीं मानते हैं, उन्हें अपने घर के बहू बेटियों को पढ़ाना बंद कर देना चाहिए, घर के अंदर उनको कैद करके रखना चाहिए। उन्हें पढ़ाना बंद करते हैं और वो अपने अंदर जो है अपने घर के अंदर मनुस्मृति लागू करें, और किसी और के बीच में जा करके उनको कहने का कोई इजाजत नहीं, क्योंकि हमारा देश भारतीय संविधान से चलता है और भारतीय संविधान से चलेगा, कोई रोक नहीं पाएगा। इसी तरीके के जो है अफद्दर मतलब बहुत गलत तरीके का बयान ये संतों को आता है। दोस्तों, तो आप सब दोस्तों साथियों, आप सब हमारे इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथियों, मैंने जितनी भी बात कहा, संविधान के दायरे में रह करके कहा,
अगर किसी की भावना को ठेस पहुंचे तो क्षमा करना, क्योंकि मैं जो संविधान का विरोध करता है हम लोग उसका विरोध करते हैं, क्योंकि संविधान हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सभी साथियों को हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।